नमस्कार सभी को। FYBA हिंदी कविता इस विषय की तासिका में मैं डॉक्टर संजय रणखांबे आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने लगभग 13 कविताओं पर ऑनलाइन रूप से गूगल मीट के ज़रिए चर्चा की है। आज हम सुशीला टागभौरी जी की आपके पाठ्यक्रम में जो एक कविता है जिसका शीर्षक है खोज की बुनियाद, इस कविता पर चर्चा करेंगे। सुशीला टागभौरी जी की यह जो कविता है स्त्री के सदियों से हो रहे शोषण के खिलाफ किया गया आगाज है। स्त्री का शोषण सदियों से हमारे देश में ही नहीं विश्व भर में होता रहा है और स्त्री ने समय समय पर इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी 1950 तक स्त्री शोषण की एक लंबी एक कुप्रवृत्ति परंपरा रही है और इसी परंपरा को खत्म करने का, इसी एक कुप्रवृत्ति को खत्म करने का, स्त्री शोषण को मुक्त करने का, स्त्री की मुक्ति का प्रारंभ 1950 के बाद देश में जब नया संविधान लागू हुआ तो उस संविधान के माध्यम से स्त्री के शोषण का अंत हुआ। एक कानूनी रूप से हम कह सकते हैं। स्त्री पढ़ने लगी, स्त्री सोचने लगी और लिखने लगी। 1950 के बाद स्त्री में आया यह जो बदलाव है, यह जो चेतना है, उस चेतना को, उस विद्रोह को, स्त्री के शोषण मुक्ति के लिए चल रहे आंदोलन को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। खोज की बुनियाद, इसका अर्थ है खोज मतलब अनुसंधान करना, सर्च करना, एक तरह से ढूंढना, और बुनियाद मतलब नींव। हमारे ढूंढने की नींव क्या है, कारण क्या है और इसकी नींव में क्या छिपा हुआ है? तो नींव में यही छिपा हुआ है आदिम काल से कि स्त्री एक स्वतंत्र थी, लेकिन समय के साथ साथ उस पर कई सारे बंधन लाद दिए गए और उन्हीं बंधनों को मिटाने के लिए स्त्री ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष का परिणाम है कि वह आज शोषण मुक्ति की राह पर चल रही है। सुशीला टागभौरी जी की यह कविता एक तरह से प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ पर सीधी बात नहीं तो प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात की है। अब हम इस कविता को सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। सुशीला टागभौरी जी की यह कविता खोज की बुनियाद। देखिए, यह रहस्य तो नहीं, खोज की बुनियाद है। यह रहस्य तो नहीं, खोज की बुनियाद है। आज फिर मैं उड़ने लगी हूं बेपर, बंजर जमीन पर फूटे हैं अंकुर, आस की दूब चरने लगा है मन का मिरग। किस दिशा से बांधोगे तुम इसे? काल का गिलमा भी तो छोटा है। एकांत ओठों पर विस्मित रेखा, हास्य की बात है या रुदन तीखा? कैसे देखोगे? जगती आंखों से दिन में तारे, रात का सूरज और वीरानों में भौरों का गुंजार। गूंज उठा है फिर वही आदिम स्वर। यह सुशीला टागभौरी जी की छोटी सी कविता है जिसमें स्त्री के एक तरह से जागृति को, स्त्री में जो चेतना संचरित हो रही थी, उसमें जो एक तरह की जागृति निर्माण हो रही थी, उसे इस कविता में व्यक्त किया है। वह कहती हैं, देखिए, यह रहस्य तो नहीं, खोज की बुनियाद है। और यह कोई रहस्य नहीं है,
ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये खोज की बुनियाद है। मतलब ढूंढने का ये कारण है, ढूंढने की यह नींव है। क्या ढूंढा है, क्या यह खोज निकाला है कि आज फिर मैं उड़ने लगी हूं बेपर। और ये ढूंढ कर निकाला हुआ सत्य है कि आज मैं फिर उड़ने लगी हूं बेपर। इसका अर्थ यह है कि किसी जमाने में जब मातृसत्ताक पद्धति समाज में हुआ करती थी, उस जमाने में स्त्री पूरी तरह से स्वतंत्र थी। और जब ये सच, यह इतिहास ढूंढ कर निकाला गया, ये छिपी हुई बात नहीं थी, ये कोई रहस्य नहीं था, सीक्रेट जिसे कहते हैं, इस तरह की यह बात कोई कुछ नहीं थी। तो ये इतिहास था और यह इतिहास ढूंढ कर निकाला गया है कि स्त्री कभी स्वतंत्र थी। और इसीलिए सुशीला जी लिखती हैं कि मैं उड़ने लगी हूं बेपर, और मैं आज जो है फिर मतलब इससे पहले भी कभी स्त्री इस तरह से बेपर उड़ती थी। बेपर उड़ना, इसका अर्थ है स्वतंत्र रूप से संचार करना। उड़ने लगी हूं बेपर, बे का अर्थ होता है नहीं और पर का अर्थ होता है पंख। मैं बिना पंखों के आज उड़ रही हूं फिर से। इसका अर्थ है कि मैं फिर से जो है स्वतंत्र हो गई हूं। कभी किसी जमाने में मैं जिस तरह से स्वतंत्र थी, आज मैं उसी तरह से स्वतंत्र हो गई हूं। आगे वह देखिए, बंजर जमीन पर फूटे हैं अंकुर। और ये बंजर जमीन मतलब जहां, बंजर का अर्थ होता है जहां किसी भी प्रकार की फसल, पेड़ पौधे उगते नहीं है, ऐसी जमीन। और ऐसी जमीन पर फूटे हैं अंकुर। अंकुर फूटना मतलब नई आशा जागृत होना है, नई एक प्रकार का मन में जो है चेतना जागृत होना है, जागृति होती है यह। तो बंजर जमीन पर फूटे हैं अंकुर, और कई सदियों बाद जो है फिर से जिस जमीन पर कुछ नहीं उगता था, ऐसी बंजर जमीन पर अंकुर फूट गए हैं। बंजर जमीन मतलब यह हमारा देश है, जहां पर स्त्रियों को सदियों से जो है हीन समझा गया, उन्हें मनुष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। और ऐसी जमीन पर अब जो है अंकुर फूट रहे हैं। इसका अर्थ स्त्री जागृत हो रही है और उसमें एक नई आशा का, नई आशावादी भावना का संचार हो रहा है। और ये आशा कौन सी है कि वह कभी न कभी किसी दिन शोषण से मुक्त होगी। आगे वह लिखती हैं, आस की दूब चरने लगा है मन का मिरग। और ये जो आशा है, आस मतलब आशा और दूब मतलब छोटी सी घास, और मिरग का अर्थ होता है मृग, हिरन जिसे कहते हैं। तो हिरन जिस तरह से छोटी छोटी जो है कोमल घास पत्ते खाता है, उस तरह से कवयित्री ने उस एक प्रतीक का जो है प्रयोग यहाँ किया है कि उसके मन का मिरग जो है आस की दूब चरने लगा है। इसका अर्थ उसके मन में एक नई आशा जो है निर्माण हुई है कि वह एक दिन शोषण से मुक्त होगी, वह भी सभी पुरुषों की तरह स्वतंत्र होगी, वह भी सभी क्षेत्रों में जो है खुले मन से संचार कर सकेगी। इस तरह की आशा उसके मन में निर्माण हुई है। और इसलिए आगे कवयित्री लिखती हैं कि किस दिशा से बांधोगे तुम इसे, काल का गिलमा भी तो छोटा है। और अब जो है स्त्री की जागृति, स्त्री में यह चेतनता का संचार इस तरह से हुआ है कि अब उसे बांधना मुश्किल हो गया है। और इसलिए वह पुरुष सत्ताक समाज से सवाल पूछती है कि किस दिशा से बांधोगे तुम, मतलब मुझे कैसे जकड़ कर रखोगे, कैसे बांध कर रखोगे, क्योंकि काल का गिलमा भी छोटा है। और ये जो समय का चक्र है, ये जो समय का फेर है, अब यह भी छोटा है। अब इस गति को,
इस जागृति या इस तरह के परिवर्तन की गति को तुम किसी भी तरह से नहीं रोक सकते। इस तरह की बात कवयित्री ने कही है। आगे वह लिखती है, एकांत होठों पर वह विस्मित रेखा हास्य की बात है या रुदन तीखा। और स्त्री में आ रहे इस तरह के परिवर्तन के कारण किसी के होठों पर जो है विस्मित एक स्मित हास्य की रेखा दिखाई देती है, और ये हास्य की बात है, ये हंसना है या फिर अंदर ही अंदर रो रहे हो, रुदन है तीखा, या ये परिवर्तन देखकर तुम्हारा ये रोना है या फिर तुम हंस रहे हो। हंसना मतलब एक तरह से उपेक्षा करना है, और रुदन मतलब एक बौखला जाना है। तो समाज में स्त्रियों में हो रहे इस बदलाव के कारण समाज का एक वर्ग जो पुरुष वर्ग है, जो स्त्रियों को निरंतर अपनी पुरुष सत्ताक व्यवस्था में अपने पैरों तले दबाकर रखना चाहता है, वह स्त्री के परिवर्तन को, स्त्री में हो रहे परिवर्तन को जो है ये पहले तो उपेक्षा से देखता था, लेकिन फिर बौखलाते हुए जो है अपना आक्रोश, अपना रोना जो है व्यक्त करता था। कैसे देखोगे, कैसे देखोगे जगती आंखों से दिन में तारे, रात का सूरज। और तुम जो है जगती हुई आंखों से, जागृत आंखों से कभी दिन में तारे देखना, इसका अर्थ बौखला जाना, दुख होना, तनाव में आना। तो जगती आंखों से तुम अपनी खुली आंखों से जो है कभी भी इस तरह का परिवर्तन नहीं देख सकते, नहीं देख पा रहे हो। या रात का सूरज भी, और अंधकार में जो सूरज निकला है, इसका अर्थ सदियों के अंधकार में बंधी हुई जो स्त्री है वह सूरज की तरह आज प्रदीप्त हो रही है, चमक रही है। तो तुम जो है खुली आंखों से, जगती आंखें मतलब खुली आंखों से इस तरह से स्त्री में हो रहे बदलाव को देख नहीं पा रहे हो, बौखला रहे हो, तुमसे यह देखा नहीं जा रहा है। और वीरानों में भंवरों का गुंजार गूंज उठा है। और क्या परिवर्तन हो रहा है, जहां तक अब सन्नाटा था, जहां पर सन्नाटा छाया हुआ था, वीराना का अर्थ होता है सन्नाटा। और जब स्त्री वर्ग में आज तक महिलाओं के समाज में, महिला समूहों में आज तक एक सन्नाटा था, जो तनाव में, दुख में, गुलामी में अपना जीवन जी रही थी। तो जहाँ गुलाम लोग बसते हैं, जहाँ पर एक तरह से दुख में रहने वाले लोग बसते हैं, वहाँ वीराना होता है। वहाँ किसी भी तरह का जो है एक आवाज़ नहीं होती है, किसी भी तरह की खुशियों का संगीत वहाँ नहीं बजता है। तो स्त्रियों के समूह में, समाज में आज तक वीराना था, लेकिन इसी वीराने में स्त्री जब जागृत हो रही है तो भंवरों का गुंजार सुनाई दे रहा है, भंवरों का गुंजार गूंज उठा है। भंवरों का गुंजार का अर्थ होता है भंवरों का गुनगुनाना। और इस तरह का परिवर्तन स्त्रियों में जो हो रहा है, यह परिवर्तन कोई नई बात नहीं है। कवयित्री कहती है फिर वही आदिम स्वर। और ये भंवरों का गुंजार मतलब कोई नई बात नहीं है, तो फिर से आदिम स्वर है। आदिम अवस्था में जिस तरह से स्त्री या मातृसत्ताक व्यवस्था जब हमारे देश में थी, तब जिस तरह से स्त्री स्वतंत्र थी, भंवरों के गुंजार की तरह जो है स्त्रियों के समूह में हमें गुंजार सुनाई देता था, उस तरह का वह आदिम स्वर आज फिर से वही हमें सुनाई दे रहा है। संविधान ने जिस तरह से स्त्रियों को एक समानता का अधिकार प्रदान किया, उसके कारण यह गुंजार, यह चेतना का स्वर, यह जागृति का स्वर जो है आज फिर से सुनाई दे रहा है। तो यह आदिम स्वर मतलब कभी इतिहास में स्त्री पूरी तरह से स्वतंत्र थी और आज फिर से नई स्वतंत्रता का अनुभव कर रही है। इसलिए कवयित्री ने कहा है
कि आज फिर से क्या गूंज उठ रहा है, तो आज फिर से जो है वही आदिम स्वर गूंज उठ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर कहें, संक्षेप में अगर कहें, तो सुशीला टाकभौरी जी की खोज की बुनियाद यह कविता स्त्री के आदिम अवस्था में जो स्त्री स्वतंत्र थी, उस स्वतंत्र स्त्री की खोज जो है इस कविता के माध्यम से कवयित्री जी ने की है। स्त्रियों में आ रहे बदलाव को भी यह कविता प्रस्तुत करती है। तो इस कविता के संदर्भ में इतना ही। फिर से हम एक नई कविता के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।